हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है देखो आज कौन सा दिन है। आज है बुधवार और बज रहे हैं और मैं राजा का अधूरा सपना पूरा करने जा रही हूँ। घूमने चलो। तो मौसम ऐसा हो रहा है, बादल हो रहे हैं, फिर धूप हो रही है, तो मौसम कोई बहुत अच्छा नहीं है घूमने के लिए। बट क्योंकि इनको थोड़ा सा आउटिंग करने का मन था और बहुत टाइम से गए नहीं थे, तो इसीलिए अब हो रहे हैं तैयार। तो अब मैं जल्दी से तैयार हो रही थी और जितनी खुशी से मैं तैयार हुई हूँ उसी ही उससे हम लोग वापस आए हैं। तो हम लोग गए बहुत उससे थे। आई थिंक राजा कह रहे थे इसमें आप देखना कि कुछ हो जाएगा, है ना। फिर मैंने वही कुछ रिपीट कर रही थी एंड फिर हम लोग तो वापस आए। अब राजा का मन रखने के लिए आज जा रही हूँ। मेरा मन रखने के तो भारी गर्मी है, लेकिन भारी धूप हो गई है। भारी धूप है ही यार, बहुत तेज धूप है। तो देखते हैं, निकल तो रहे हैं, क्या होता है। बच्चे भी बहुत दिन आने वाले समय में क्या होगा, बोर हो गए हैं। क्या होगा आने वाले समय में। बहुत नहीं जिया, रुको। मैं तो पता जिया के बाल भी कटाना चाहती हूँ, चाहती हूँ कि मैं इसके ना बॉब कट करा दूँ, पर ये दोनों ही नहीं तैयार है। जिया इधर आ जाओ, आके बाल कटा दें। टिक्का नहीं, बाल टिक्का नहीं, टिक्का मतलब टकला नहीं, टकला नहीं, थोड़े से बाल कटा दें हमें कैंची से। कैंची नहीं, बॉर्डर। उसके बाद फिर बस निकले ही थे एंड इसके 2 मिनट बाद राजा का मूड खराब हुआ। इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी ज्यादा, पता नहीं गर्मी चढ़ी सर पे क्या चढ़ी, कि मैं नहीं चाह रही थी कि हम लोग की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो हम लोग 5 मिनट में घर वापस आए एंड बच्चे देख रहे हैं मुझे। तो 5 मिनट के रास्ते पे ही, तो अब नहीं जा रहे हम लोग कहीं पे। इन लोगों के लिए चिप्स और कुरकुरे खरीदे थे सफ़र के लिए, बट सम सीरियस चीज़। ठीक है, मेरे को लगा, मैंने बोला रास्ते भर मुझे लड़ाई नहीं करनी थी, इसीलिए हम लोग वापस आ गए। आई थिंक 15 मिनट में वापस आ गए हैं ये लोग। जाते ही मूड ख़राब कर दिया, इन्हें कुछ नहीं किया, जाते ही मूड ख़राब किया। सामान लेने उठते हुए उससे पहले ही मूड ख़राब कर दिया। करूँगी थोड़ा चेंज जाके, इनको भी कर दूँगी। अभी थोड़ा मैं बोल रही हूँ, इनको बुरा लग रहा है, वो देख रहा है, बोले क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ मम्मा को। कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मम्मा को पूछ रहे हैं मम्मा क्या हुआ, मम्मा क्या हुआ। उसको पता चल, लोगों को पता चल जाता है एक्चुअली में। और मैं उनके साथ डिस्कस भी नहीं करना चाहती, छोटे बच्चे हैं मेरे, है ना। बड़े मन से गए थे, बहुत टाइम निकले। मुझे ऐसा कुछ याद है, 1 महीना हो रहा है, 1 महीने पहले हम लोग बरगी ही गए थे। मैं थोड़ी चाय वाय की तैयारी करूँगी और जाते ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा था। कल कैंसिल हुआ था, अच्छा हुआ था। आज गए, अब बात लड़ाई होगी और गुस्सा आ रहा है। पता मुझे बुरा अपने ही लग रहा है, क्योंकि मैं तो वैसे भी 2 दिन से जाना ही चाह रही थी और अभी भी मैंने नहीं, इन्हीं ने इनिशिएट किया है। एंड फिर मेरा थोड़ा सा दिमाग वो हो गया, फिर इन्होंने बोला अब नहीं चलते। फिर मैं इनको लगा कि मैं बोलूँगी चलते, मैं बोला ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा फोर्स करती थी, मैंने अब नहीं किया। मैं बोला ठीक है चलो। अब मुझे बुरा लग रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को मैंने चेंज किया, वो ऐसे देख रहे थे ना यार, कि मैं क्या बताऊँ। फिर दिन सुख का खुशी हो जाए ना, तो अगले दिन कुछ ना कुछ होना ही होता है। तो भाई जनगणना वाले आ गए। अच्छा, हम लोग वापस जनगणना हो गई है और अभी बाजू में हो रही है। तो अभी हमें होना चाहिए था 6:30 हो रहा है बेड़ा घाट में, बट मैं पता नहीं क्यों सोचती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि हम लोग की लड़ाई खुली स्पेस में हो जाती है। देखो पति पत्नी में हो जाती है कई बार बहस। मैं हमेशा चाहती हूँ हमारी लड़ाई कार में ना हो। कार की लड़ाई में क्या होता है, कोई भी ना भग नहीं पाता। क्या कर रहे हो तुम लोग, इधर आओ। फेस टू फेस कार में सबसे गंदी लड़ाई हो सकती है, मैंने देखा है इतने टाइम में। अगर आप कार में लड़ रहे हो तो आपकी लड़ाई बहुत आगे तक जा सकती है। तो इट्स बेटर कि आप घर आ जाओ। और अगर इंसान कार ड्राइव कर रहा है ना फिर आपकी हो रही है, तो इट्स लाइक वेरी डेंजरस। तो पहले ऐसा होता था कि हम लोग कुछ भी हो लड़ते झगड़ते हुए, बाइक पे भी लड़ते झगड़ते हुए जाते थे, पर जाते ज़रूर थे। एक कमेंट आया मेरे पास ऐसा ही कि हम लोग कुछ भी हो जाए लड़ाई कर लेंगे हम, पर जाएंगे ज़रूर। पर अब ऐसा रहता है कि मैं नहीं चाहती। मेरे को बच्चों का लगता है कि बच्चे भी वहीं पे बैठे हैं, तो बच्चों को मैं उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहती थी। तो आ गए हैं। कई बार राजा का मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहता है, वैसे हमेशा बहुत अच्छे मूड में रहते हैं। आज उनका मूड थोड़ा सा वैसा ही, आज वो क्या बोलते हैं, काटने का दौड़
मैं थोड़ा लाइट होके बैठी हूँ क्योंकि मुझे पता है एक साइड से ठीक है यार, होती है, देखो यार हस्बैंड वाइफ में। मेरे को लग रहा है न्यू बेड़ा घाट ना जाने का प्लान जो कैंसिल हो रहा है, कल हुआ था, आज सोचो 10 मिनट में लोग वापस आए। बहुत कुछ हो सकता है, कुछ गलत होने वाला हो, यू नेवर नो ना यार। कुछ अच्छी चीज़ें भी अवॉइड हो जाती है अगर आप कहीं नहीं जा रहे हो। फिर आप उस चीज़ को सोचते हो कि यार हम तो जाने वाले थे, ऐसा कुछ हो जाता। ठीक है, हर चीज़ में ना थोड़ा वो सोचो कि भला हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इनने बोला कि कहीं इनको डिनर करा के ले आते हैं क्योंकि बच्चों की पूरी उम्मीदें टूट गई थी। एंड अक्सर ये होता है कि माँ बाप के बीच में बच्चे पिसते ही हैं। तो मैं नहीं चाह रही थी कि चीज़ें और ज़्यादा खराब हों, और एक दिन खराब होती है उसके साथ 4 दिन और खराब होते हैं। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, जहाँ जाना चाहते हैं। तो इन्होंने बारबेक्यू नेशन का बोला था, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर। पता नहीं यार, मुझे ना पसंद नहीं है, पर मैं फिर मना करती ना तो फिर लगता। तो मुझे बाहर खाने की दिक्कत नहीं थी, मुझे बारबेक्यू नेशन में पता नहीं समझ में नहीं आता, मुझे वही वही रिपीट खाना लगता है। आई डोंट नो किसके सेम थॉट होंगे या नहीं। मैं थोड़ा टेस्ट से बोर हो गई हूँ। फिर मेरे को लगा कि ज़्यादा ना नुक्कड़ ना करके चल लेते हैं, बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, एक इंसान के पीछे 3 लोग फिर सफ़र करेंगे। तो चल लिए हम लोग बारबेक्यू नेशन की तरफ। और यार मैंने थोड़ा शूट किया, बच्चे सामने आ गए जब आने वाला था, और जिया आते ही फटाफट 5 मिनट की नैप लेने के लिए आ गई। तो दोनों को मैंने बहुत अच्छे से पकड़ के रखा था यार। वैसे पीछे बैठते हैं बट उसको नींद आ रही थी, तो उसे मम्मी के पास आना था। पता नहीं, मेरे को पता नहीं था कि नींद आ रही है, वरना मैं पीछे ही चली जाती, बट आने ही वाला था। तो यहाँ पे कुछ ठंडी ठंडी हवाओं का हमने आनंद लिया, और बस फिर हम लोग पहुंच गए थे बारबेक्यू नेशन। एंड बच्चों की ये फेवरेट जगह है डिनर के लिए। एक ये हो गई, एक विजन महल हो गया, एक चूल्हा चौका हो गया, वहाँ पे खेलने मिलता है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्टाफ है, फ्रेंडली स्टाफ है। इवन बच्चे आई थिंक यहाँ पे सारे के सारे झुट्ट, मतलब क्या बोलते हैं, गुट्ट बना के खेलते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग देख रहे थे, तो मैंने 8 बजे की बुकिंग करी थी, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वो तो अच्छा है मैंने बुकिंग कर लिया, हमेशा भीड़ रहती नहीं है। ऐसा लग रहा था तो कोई फंक्शन हो यार। पहले तो जब हम गए तो फिर इतनी भीड़ तब नहीं थी, पर इतनी ज़्यादा हल्ला होने लगा था कि आपको ना कंजेशन होने लगता है ना, तो मेरे को इतनी ज़्यादा घुटन सी होने लगी थी यहाँ पे। कल मुझे बहुत घुटन हुई है यार, बहुत। तो मैं को वही लग रहा था। तो यहाँ पे लंच भी होता है, मुझे कल पता चला। मेरे को लगता था सिर्फ डिनर होता है बारबेक्यू नेशन में। एंड उसके बाद फिर हम लोग एंटर हुए हैं। एंड बारबेक्यू नेशन, अब बारबेक्यू नेशन जैसा है नहीं, क्योंकि बारबेक्यू वाला कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे अब, क्योंकि वो सारे जो भी बारबेक्यू होता था वो नहीं होता है। एंड देन फिर यहाँ पे पूरा डिनर पेस्ट्री वगैरह रखी थी, तो बच्चे सबसे पहले पेस्ट्री और केक ही लेने आते हैं। तो कप केक लिया है उसने, वो लिया। तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राजा अपने लिए बिरयानी ले रहे थे, लोग खेल रहे थे, और मेरे को जैसे स्मेल चढ़ी ना नाक पे, तो मेरे को अजीब सा लगने लगा। तो मैंने अपने लिए लिए थे कॉर्न, और बच्चों के लिए मैंने दाल चावल डाल दिए थे कि वो लोग थोड़ा ढंग से खाना खा ले। फिर उनके बचे हुए दाल चावल जो उस प्लेट में थे वो ही मैंने खाए, मैंने कुछ और लिया ही नहीं है। यहाँ पे राजा का नॉन वेज आ रहा था, मेरा फुल वेज आता है। तो वेज की जो स्टार्टर्स, आई डोंट नो यार, मेरे को नहीं आजकल अच्छा लगता। तो मैं राजा से कही थी बस, अब जब घर आ गई कि अब मैं नहीं जाऊंगी यहाँ पे दोबारा। पता नहीं, मेरे को मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। फिर मेरे को कुछ भी मिला नहीं, तो फिर मैंने एंडिंग में 4-5 चम्मच सूप पिया, एंड देन फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से। तो खाना खा लिया है यार। ये रानी ताल गोल बाजार का मेला लेके आए हैं, इतनी भीड़ है ना, मन नहीं कर रहा है मेरा यार, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और इनको झूला झूलना था, इतना अच्छा प्लान था यार बेड़ा घाट वाला। हाँ पूरा राजा के कारण हुआ है यार, तो सब कुछ ख़राब किया है, ख़राब कर रहा है इस इंसान ने। मुझे बताओ तुम पहले, अच्छा किसने किया रहा है, सब सच बता देना, आज ब्लॉग में सब बता दो, किसका किसका बोया बीज था। मेरा ही था। क्या मालूम क्या हुआ, गर्मी बोला था ना ज़्यादा है कुछ, अब क्योंकि मैं घर से बोल के निकला था, दिमाग से लग गया था मेरा। चलो आज बाद में लेना, 2 टिकट ले लो, 2 टिकट। फिर जब इस मेले आए तो यार यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब कल हम लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ पे इतनी भीड़ थी, मैं बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, बट ये भी मैं इन लोगों के खातिर आई हूँ, क्योंकि मेरे ना थोड़ी पीरियड का वो टाइम चल रहा है। तो मेरे को ना वैसे ही नहीं, पहला दिन है आपका तो आपको अजीब सा लगता है ना, तो वही मेरे को फीलिंग आ रही थी।
मैं अपने पहले घर में जब शादी की हुई थी ना, तो इतना 1-2 दिन तो मैं कुछ काम ही नहीं करती थी, ऐसे आराम करती रहती थी। बट अब मेरे को समझ में आता है कि माँ बनने के बाद आपको अपना आराम-वाराम सब छोड़ना पड़ता है, पत्नी बनने के बाद पति के बारे में भी सोचना पड़ता है। क्योंकि 2 दिन प्लान बन के कैंसल हुआ और दूसरे दिन जब हम गए भी, तो वापस आए हैं तो मैंने ही पता नहीं यार, फैमिली अब ऐसा लगता है कि फैमिली के साथ अच्छे से रह लो यार, कोई मतलब नहीं है ना फालतू की चीज़ें करने का। तो यहाँ पे डुग्गू बड़ा खुश हो रहा था, तो मेरे को एक चीज़ का इत्मीनान था कि चलो पूरा दिन कैसा भी गया, बट दिन के एंडिंग तक आते-आते बच्चे तो बल्कि खुश हो गए मेरे बड़े। तो वो लोग खेल रहे थे, उनको झूला झूलना था। तो यहाँ पे ये वाला 2 मेले लगे हुए हैं, एक तो गोल बाज़ार में लगा है, एक आई थिंक गोरखपुर में लगा हुआ है। तो मछली वाला मेला है, ये वाला मेला जो है ये बहुत बड़ा है यार, यहाँ पे आना है। झूले भी जो है ना वो नए हैं और क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए भी ज़्यादा है। वो मछली, वो सी वाला जो है ना, अंडर सी मेले से ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा। हालांकि मैं पूरा मेला घूमी ही नहीं हूँ, मैंने कोई शॉपिंग की जगह नहीं देखी, कुछ नहीं देखी, क्योंकि बहुत अंदर में ना जो शॉपिंग वाला, जैसे यहाँ पे आपको भीड़ दिख रही है, उससे ना 10 गुना ज्यादा भीड़ थी वहां पे। तो मेरे से तो खड़ा तक नहीं हुआ जाता, कभी कभी होता है। और हम लोग ना बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते नहीं, आपने मुझे कभी ब्लॉग में देखा नहीं होगा कि हम बहुत भीड़ वाली जगह पे जाते हैं या किसी भी चीज में कहीं पे हो। हम सिर्फ भीड़ वहां पे जाते हैं जब हमें मंदिर जाना होता है, भीड़ है तो वो चल जाता है। बट अगर कहीं बहुत भीड़ है, हमें पता है कि लोग वहां जा रहे हैं, बहुत भीड़ लग रही है, तो नहीं जा सकते। क्योंकि राजा को ना सांस लेने में दिक्कत, पता नहीं राजा को भी दिक्कत है, राजा को सांस वास लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, उनको मतलब बेचैनी शुरू हो जाती है अगर बहुत ज्यादा भीड़ है तो। डिया खाना खा लो बेटा, मम्मा काम कर रही है। तो ये लोग अपने ना ट्रक में ये घूम रहा था, इसको ट्रैक्टर बड़ा अच्छा लग रहा था ये। और जिया को हमने कार में, हाँ कार आ रही बेटा, वो मुझे खाने के लिए बुला रही है, आप खाना खाओ, मैं आ रही हूँ। जिया प्लीज दरवाजा बंद करो। तो हाँ फिर हम लोग, हाँ बेटा, उसके बाद फिर हमने खाना खा लिया और आइसक्रीम खा ली। बेटा प्लीज 2 मिनट दोगे। और फिर हम लोग आ गए थे घर की तरफ, और घर के लिए निकल गए थे। और अब मुझे अपने लिए कुछ खाने के लिए आ गए और आने के बाद बच्चे सो चुके हैं। अब मुझे लगी है बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख, और मैं बना रही हूँ अपने लिए पोहे का सूखा पोहा मूंगफली वाला, और थोड़ी सी चाय बनाऊंगी। मुझे हेडेक हो रहा है, पता नहीं यार, सर में यहाँ बड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने ना बारबेक्यू नेशन में कॉर्न लिए थे, और कॉर्न ही लिए थे, और एक पनीर का टुकड़ा और थोड़े से दाल चावल। खाना खाया ही नहीं है, जो बच्चों को डाल के दिया वो मीठा भी मन ही नहीं कर, पता नहीं मैं उसको खाया ही नहीं गया। तो वही सेम सा खाना रहता है ना, तो मन ही नहीं हो रहा था आज खाना खाने। आज का दिन बहुत रद्दी था, रद्दी वाला दिन होता है ना, बहुत ही सड़ा वेस्ट हो गया आज दिन पूरा। पर एकदम एंड में बच्चे झूला झूल के थोड़ा खुश हो गए ना, तो कहते तसल्ली हो गई। चलो अब मैं यहाँ पे बना रही थी चाय और साथ में बना रही थी अपने लिए सूखा पोहा। ये पोहा ऐसा पोहा है जो कि मैं इतना बनाती थी एक टाइम पे, इतना बनाती थी। जब बच्चे नहीं थे ना मेरे, तो राजा ऑफिस चले जाते थे, इनका खाना हो जाता था, सुबह टिफिन लेके चले गए या आके खा रहे। मुझे शाम में भूख लगती थी ना, तो मैं यही बना लेती थी। तो पहले मेरा टाइम बहुत अकेला वाला टाइम था, जिसमें मेरे पास काफी ज्यादा शांति थी। अब मेरे पास ऐसा टाइम है कि मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ। देखो ऐसा नहीं, काम बहुत है, काम तो रहता ही है, ठीक है, बट थोड़ा सा लगता है ना आपको अकेले बैठने वाला, वो टाइम अब जा चुका है। एंड आई डोंट मिस उस टाइम को इतना, या पता नहीं मिस करती मैं, क्योंकि वो टाइम मैंने बहुत काटा है, मैंने 10 साल काटे होंगे ऐसे, है ना। तो मुझे नहीं ऐसे याद आती है, हाँ कभी कभी थोड़ा सा लगता है, वो भी 15-20 मिनट का टाइम मिल जाए। अदरवाइज मुझे चाहिए कि मेरे आसपास लोग है ना। बस मैं भी थोड़ा 1-2 दिन पहले फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि थोड़ा मुझे 10 मिनट अकेले में दे दो, तो वो होता है। तो यार मैंने पोहा डाल लिया है सूखा, अब इसमें सिर्फ नमक डालना है, और इसको इतना अच्छा लगता है ना यार ये। और ये प्याज डली हुई है ना, तो आप इसको 1 दिन ही स्टोर कर सकते हो, बट स्टोर करने की जरूरत नहीं है, गर्म बनाओ अच्छे से खाओ। और यार मेरा डिनर जो था वो फाइनली रेडी हुआ। नाउ फाइनली मैं कुछ खाने वाली हूँ। बारबेक्यू नेशन लास्ट था, अब तो मैं तो नहीं जा रही हूँ यार। नॉन वेज वालों के लिए फिर भी बहुत ऑप्शंस है, वेज वालों के लिए सच में यार 3 स्टार्टर्स, वो भी सेम स्टार्टर्स, और वो भी नहीं खाए जाते क्योंकि बहुत ड्राई स्टार्टर्स थे।
तो मैं तो भैया कॉर्नर वो पे जिंदा थी। मैंने बोला घर पहुंचूंगी तो मैं अपने लिए चाय और ये बनाऊंगी क्योंकि अभी मैं दवाई ले रही हूँ, उसके बाद आती हूँ। मैं तब तक दूध जब ठंडा हो जाएगा ना फिर फ्रिज में रखूँगी इसको, वरना मेरा दूध भी फट जाता है। यार मेरे को हमेशा बाल धोने होते हैं और थर्सडे को धोने होते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। मेरे बालों की हालत बुधवार को ही ख़राब होती है, बट मैं नहीं धोने वाली हूँ बाल कल, क्योंकि थर्सडे को मैं बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ। तो अभी खा के बैठी हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। दवाई नहीं ली, चाय ली, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क सा लग रहा है सर के दर्द में। और आज का ना ब्लॉग पता है ना, मुझे कुछ पता है क्या हुआ, जो भी हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान हो गई हूँ। मैं ऐसे ना शांत हो गई हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरे जो पीरियड के वो होते हैं ना मूड स्विंग्स, वो राजा को हो रहे हैं। एंड लिटरली उनको आज पूरे दिन वो ऐसे थे, लाइक उनसे बात करो और वो एकदम से झटका मार के आपको अटैक कर रहे थे। तो मैंने आज सोचा शिवानी निकल ले, क्योंकि मेरी घर पे आके भी हुई, फिर मैंने एकदम नॉर्मली ही इंटरेक्ट किया, मैंने मुँह नहीं बनाया। तभी मैं उनसे बात करी तो एकदम से ऐसे हुआ, मैंने बोला बाप रे भग जा, तो मैं भग गई। इसलिए मैं ना थोड़ा सा कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं लड़ नहीं सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मुझे हंसी आ रही है। बट मैंने ना कुछ चीज़ें नोटिस करी है 2-3 साल में कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। मेरे बच्चों में डुगू बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इन सब चीज़ों से। एंड आपके बच्चों के दिमाग में कुछ चीज़ें घर कर जाती हैं, और ये टाइम ऐसा होता है कि वो लोग जो देख रहे होते हैं ना, वो उनके दिमाग में बैठता है। ये मत सोचना 4 साल का बच्चा छोटा है, कर लेंगे, चिल्ला लेंगे, चल जाएगा। नहीं चलेगा यार, नहीं चलेगा। वो सब समझते हैं, वो आपसे ज़्यादा समझदार होंगे उस एज में। उनको पता रहेगा कि इनकी लड़ाई हुई है, क्योंकि जब हम आए थे उसे पता था कुछ हुआ है। वो मुझसे पूछ रहा था जब कार में कभी मत लड़ो। और मैंने कार में ना, मेरे कुछ बहुत ही बैड एक्सपीरियंसेस है। एक बार तो बरगी से ही लौट रहे थे हम लोग, तब का कि मैं रोते रोते आ रही थी। एंड ये एकदम से ऐसा हो जाता, चलो मतलब नहीं रहना मुझे, और अब हम तीनों बैठे हुए एकदम से ड्राइव करेंगे, सामने से ट्रक आ रहा है। तो इनने मुझे कई बार झटके भी दिए हैं, तो मैं नहीं चाह रही थी। मैं चाह रही थी लड़ाई हो तो घर पे हो, क्लोज्ड, लाइक कभी भी कार में मत लड़ो या मत लड़ो, क्योंकि इंसान के दिमाग का कुछ नहीं पता होता है। एंड ये कई बार करते हैं ऐसा। एक बार हुआ था, प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ था मेरा, जिया के टाइम पे। डुगू मेरी गोदी में था, फ्रंट सीट पे। एंड ही वॉज लाइक बहुत गुस्से में आ गए, एकदम इतने गुस्से में आ गए, ऐसे गाड़ी ने तेज करी है। मैंने बोला राजा प्लीज़ मत करो, मुझे उतार दो। और लास्ट मंथ ही चल रहा था। एंड फिर ये जाके थोड़ा सा संभले हैं। डिवाइडर पे भी उस टाइम पे डिवाइडर पे जाती है हम लोग की गाड़ी। सोच लो क्या होता है, 9वां मंथ और 1.5 साल का बच्चा मेरे हाथ में। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दिया है, विच इज़ बहुत अच्छा है आपके घर के पीस के लिए भी। क्योंकि मैंने देखा लड़ाई जितना ही बड़ा हो गया, मनाना अलग बात है, बच्चों के सामने ठीक है, थोड़ा मैच्योर हो जाओ। मैं काफ़ी मैच्योर हो गई हूँ 2-3 साल में। इतना मुझे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि होते हैं लोग, थोड़ा अपना भी देना चाहिए ना। पर ठीक है यार, हो जाता है यार, सबके मूड रहते हैं। मेरा ही मूड कभी कभी ख़राब हो जाता है, इनका भी हो गया। और मैंने बस ये सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन भी जब शाम में हम लोग 30 तारीख को प्लान कर रहे थे, हम लोग का ये था यार कि जाएंगे घूमने, तो बरगी जाएंगे। और बरगी अगर मैं जाती तो मेरा था, मैं क्रूज़ में जाती, क्योंकि जिया के बर्थडे के बाद 9 अप्रैल को क्रूज़ में ही जाना था, बट लोग नहीं थे, है ना। तो 30 ही तारीख को ये प्लान कर रहे थे कि चलो बेड़ा घाट चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। बट तभी मेरा मन नहीं, मुझे पता नहीं क्या होता है आजकल कि मेरा मन नहीं होता है। ऐसे मेले भी जब हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना कि मुझे सफोकेशन हो रहा था। मुझे पता नहीं कुछ तो हो रहा है कि आज ना बारबेक्यू नेशन में भी बहुत भीड़ थी, और मुझे वहाँ पे खाना खाने में दिक्कत हो रही थी। मेरे से जो आज हर जगह बहुत भीड़ थी। और मेले में यार इतनी भीड़ थी ना कि मैं शॉपिंग एरिया तक गई नहीं। मैंने बोला तुम्हें 4-5 झूले जो ला दो और हम लोग घर चलते हैं। हम लोग सिर्फ झूले वाले एरिया में गए, वहाँ से वापस लौट के आ गए, कि कुछ भी नहीं ख़रीदा मैंने। बहुत गंदी वाली भीड़ थी। मुझे ना पता नहीं कुछ हो रहा था अंदर से, मेरे को डर बैठ गया है। एक तो वो 30 अप्रैल को जो यहाँ पे हुआ था, उसके बाद से ना एक्स्ट्रा डर बैठ गया है। ये रोपवे में जाने की बात कर रहे थे, मैं रोपवे भी अवॉइड करी। पता नहीं मुझे ना, पता नहीं कुछ तो हुआ है। मैंने वो न्यूज़ देखी, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, उसके भी कल में मैं फिर रात में डॉक्यूमेंट्री सुन रही थी। पूरा का पूरा परिवार जो है उसमें लोग चले गए,
जो पीछे रह गए उनका भी एक अलग दुख पूरी ज़िंदगी का। पता नहीं मेरे अंदर वो डर बैठ गया है यार, पता नहीं। पर आज मेरे को खुद थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा है कि मेरे को जिस टाइम में मूड स्विंग्स से वो लेके थोड़ा सा करना चाहिए था वो नहीं, आके फिर बाद में जो क्या हुआ ना, जब इनने बोला बारबेक्यू नेशन चलते हैं, मैं पहले की तरह होती थी, मैं बोलती नहीं जाती मैं। फिर मैंने बोला ठीक है चलो, क्योंकि बच्चे बैठे हुए थे यार। ये है यार, बच्चों के लिए मैं बहुत चेंज हो चुकी हूँ। आई एम लाइक अ वेरी वेरी न्यू पर्सन। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं पहले तो ढूंढते होते ना, हम लोग ये होता है कि मनाएंगे, चलो थोड़ा सा लड़ लेते हैं। अब लगता है नहीं यार, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं एंड बच्चे अगर इफ़ेक्ट हो रहे हैं ना तो बंद कर दो, और अगर नहीं बंद कर पा रहे हो ना, सिंपल सी चीज़ें, साथ में मत रहो। बच्चे बहुत गंदा इफ़ेक्ट होते हैं। मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ ना तो कुछ देख के बोल रही होंगी, मैंने कुछ देखा है ऐसी चीज़ें बच्चों में ही, तो उनका बचपन ख़राब हो जाता है पूरा। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू।